हेलो एवरीवन, वेलकम टू नून एकेडमी। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए सभी लोग आ जाइए फटाफट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम नून एकेडमी। वेलकम। ओके, यस यस अनुजा, वेलकम। वेलकम सोहेल। वेलकम दीपाली। वेलकम साची, हाउ आर यू? वैश, कैसे हो? सभी लोग आ जाओ फटाफट। वेलकम श्रीनाथ, कैसे हो? रोहित, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस ग्रेट वर्कशॉप। वेलकम हर्ष, साक्षी, हाउ आर यू? वेलकम अनुजा, वेलकम लकेश, राज, शिवम, रामशा, वेलकम। सभी लोगों को वेलकम। ग्रेट, हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम आंचल, हाउ आर यू? यस, सभी लोग आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे आज की इस बहुत ही प्यारी सी क्लास को। ओहो ग्रेट, जय, बहुत अच्छा। वेलकम विकास, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेलकम श्रावणी, स्नेहल, दर्शन, अभय, इरम, ओके। वेलकम साक्षी, वेलकम उमेश, कैसे हो सुहेल? सो एक्साइटेड, ग्रेट। वेलकम अक्षय, अंजलि, वेलकम। वेलकम सृष्टि, वेलकम वेदिका, कैसे हो? अश्विनी, कृष्णा, ज्योति, प्रज्वल, श्रावणी, सुधीर, अभय, धवल, सभी लोगों को वेलकम। निखिल, दर्शन, अमृता, विशाल, क्या बात है, वेलकम वेलकम। प्रिया, हाउ आर यू? गायत्री, हाउ आर यू? कैसे हो? सभी लोगों को वेलकम। ग्रेट ग्रेट। चलो सभी लोग फटाफट आ जाओ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की इस प्यारे सी क्लास को। बहुत ही बढ़िया सा एकदम वर्कशॉप है। ठीक है, आज टोटली जो ये क्लास है टोटली अबाउट मेंटरशिप, गाइडेंस एंड ऑल एंड ऑल है। यहाँ पे हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। जो तुम लोग पूछोगे, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू एग्जाम्स, हाउ टू राइट द पेपर, क्या पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे हम लोग बताएंगे, जो भी तुम लोग पूछोगे। ठीक है, चलो। सभी के लेक्चर्स भी आएंगे बहुत जल्दी ही, डोंट वरी। ठीक है, तुम लोग जो भी पूछोगे सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन होगी। एंड टाइम मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसके बारे में तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे तुम्हें टाइम को मैनेज करना है, ये भी तुम्हें यहाँ पे आज पता चलेगा। ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अच्छे से तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मालूम पड़ने वाला है। ठीक है, कैसे कितना पढ़ोगे, थियरी, न्यूमेरिकल, सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी यहाँ पे होंगे। बेसिकली तुमको ही यहाँ पे बताना है, मतलब तुम्हारे ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे डिस्कशन करने हैं, तो तुम जो पूछोगे वो बताऊंगा। और उससे पहले कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा, वो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अभी इसके पहले हमारा 10th का वर्कशॉप था, जो मेंटरशिप की क्लास थी, तो वहां पर भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई। बहुत कुछ सिमिलरिटी होगी, वही चीजें तुम्हें मैं यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलो। और पेपर प्रेजेंटेशन पे डेफिनेटली एक मे बी नून अकेडमी में ही मैं वर्कशॉप रखूंगा, या तो फिर और कहीं मैं तुमको पक्का बताऊंगा। ठीक है, तो इस बात को तुमको समझ रखना है। हो जाएगी, यस यस, परफेक्टली सोनल। तो ये बात तुमको ध्यान रखनी है। तो देखो चलो यार, शुरू करते हैं। सो गाइस, दिस इज माय नेम प्रशांत तिवारी, एंड दिस इज द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। दिस इज सेशन टाइमिंग 1:15 तक हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, यानी कि तुम हमारे साथ और हम तुम्हारे साथ। ठीक है, एंड आज का हमारा ये टाइम मैनेजमेंट का सेशन है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। और तुम जो भी पूछोगे मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। बट उससे पहले थोड़ी सी मैं तुमसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, जो टाइम को लेकर के एग्जैक्टली तुम्हारे लिए टाइम कितना जरूरी है। ठीक है, चलो। हाँ, मैं सब बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, टाइम अपने पास बहुत कम भी है, तो ज्यादा टाइम ही नहीं है मैनेज करने को। टाइम भी बिल्कुल भी बहुत ही कम है अपने पास, टाइम भी ज्यादा नहीं है मैनेज करने को। स्टिल चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। यस 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 यस। तो यस, देखो गाइस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली देखो यार, ये क्या है, ये क्या लिखा है, टाइम मैनेजमेंट। आप जरा बताओ, तुम्हारे पास क्या चीजें अवेलेबल है? तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है फॉर मैनेजिंग द टाइम? बताओ, तुम सभी लोगों के पास टाइम अवेलेबल है क्या मैनेज करने के लिए? कितने दिन बचे हैं तुम्हारे पास? कितने दिन बचे हैं इस वक्त तुम्हारे पास? तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 27 डेज भी नहीं होगा आई थिंक यार, क्योंकि 23 अप्रैल से पेपर है। तो 23 उधर के, और आज है अपनी 27।
OMG। तो यहाँ के 4 दिन, 3 दिन, सॉरी 26 डेज तुम्हारे पास बचे। 26 डेज एग्जैक्टली नेट। सोचो यार, एक वो दिन था जब मैंने सितंबर में तुम लोग को बताया था कि पढ़ लो, तुम्हारे पास अभी 6 महीने बाकी है, 6 महीने बाकी हैं। मैंने बोला था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फिर मैंने अक्टूबर में एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि पढ़ लो, 5 महीने बाकी हैं। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था दिसंबर में, पढ़ लो, 4 महीने बाकी हैं। फिर मैंने जनवरी में बनाया था, बोला पढ़ लो, अभी भी 3 महीने बाकी हैं। फिर बाद में पता चला कि पेपर फरवरी में नहीं होगा, बीच में न्यूज आई कि पेपर फरवरी में नहीं होगा, मार्च में होगा। फिर मैंने बोला अरे अब तो पढ़ लो, क्योंकि एक एक महीना एक्स्ट्रा मिल गया है। फिर से न्यूज आई कि अरे अब तो पेपर है, अप्रैल में होगा। तो फिर से मैंने कहा अरे अब तो पढ़ लो यार, अब तो 1 महीने और मिल गया है। और मैंने बोला कि 4 महीने बाकी है जनवरी में। फिर फरवरी में आया, बोला अभी भी अब अप्रैल में पेपर होगा। फिर हम लोगों ने पूरा एकदम शुरू किया इवेंट्स के, पेपर कैंसिल करो, ये वो दुनिया भर का। पता चला कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब आज कह रहा हूं कि अभी भी पढ़ लो, 26 डेज बचे हैं। ठीक है, तो बहुत ही देखो, मैं ना जो चीजें कहता हूं तो मतलब सच्चाई ही कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहता कभी भी इधर उधर की बातें। तो जो सच है तुम्हारे लिए, जिससे तुमको फायदा होता है, मैं वही कहता हूँ। और दिस इज द रियलिटी। मैं किसी को डरा भी नहीं रहा हूँ कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। बट जो मैंने कहा है उसको तो बताऊंगा ही ना, कि मैंने सितंबर में कहा था कि पढ़ लो। और कसम से कहता हूं, मैंने जब सितंबर में कहा था तब मैंने ये भी कहा था कि डेफिनेटली देखना जब वो दिन आएगा कि 20 दिन बाकी, तुम लोग कितना डरोगे। अगर आज से पढ़ लोगे तो वो डर नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इट्स ओके, चलो यार। बहुतों ने फॉलो भी किया और बहुत आगे बढ़ गए लोग। ठीक है, कितने लोगों ने टॉप के कगार में आ गए, कितने लोगों ने प्रीलियम बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ। तो स्टिल चलो कोई नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, आगे का देखेंगे हम लोग डेफिनेटली, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, सिर्फ हमारे पास 26 डेज है। हम 26 डेज में क्या कर सकते हैं? देखो भाई, जितने लोग यहाँ पास होने के नंबर में, और टाइम को कैसे मैनेज करना मैं अभी बताऊंगा। जितने लोग चाहते हो कि हम सिर्फ पास हो जाएं, पास तो 40% वाला बंदा भी हो जाता है, 45% वाला बंदा भी हो जाता है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो अगर सिर्फ यहाँ पे अगर बच्चों को चाहिए कि हमें पास होना बताओ, तो मैं सच्चाई कहता हूँ, यहाँ जरा ध्यान दो। तुम्हारे प्रैक्टिकल में से तुमको 30 में से 28 मार्क्स पक्का मिलेंगे, ये 28। और आगे सुनो, आगे सुनो, मैं सिर्फ पास वालों को बता रहा हूँ, फिर उसके बाद 90 वालों को बताता हूँ। थोड़ा रुको, धैर्य करो, सब्र करो। और उसके बाद अगर तुमने रिटर्न पेपर में 20 मार्क्स भी निकाल लिया, सुन रहे हो ध्यान से, 70 में से 20 नंबर भी अगर तुमने निकाल लिया ना, तो 28 पर यहाँ पे 20 तुम्हारा 48 होता है। यानी तुम करीबन 45% के लगभग मार्क्स निकाल लोगे, एंड तुम पास हो जाओगे। तो फेल कोई नहीं होगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें 60 प्लस लेके आना है, 70 प्लस लेके आना है। अब सुनो, मैं बताता हूँ क्या है। जिस बंदे को 70 और 60 प्लस चाहिए ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुन लो जरा ध्यान से। उस बंदे को 16 चैप्टर में से कम नहीं तो 10 से 11 चैप्टर याद होने चाहिए। अगर उसको इतने चैप्टर याद है तो ही वो कम से कम 60 से 70 मार्क्स निकाल सकता है। और जिस बंदे को 80 प्लस या 85 प्लस निकालना है या 90 जाना है, उस बंदे को 16 में से कम 14 से 15 चैप्टर उसको शिद्दत से आने चाहिए। मतलब एनी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, तुमको वो याद होना चाहिए। ये सच्चाई है, डरने की कोई बात नहीं, मैं सच ही कहूंगा, देखो मैं झूठ नहीं कहूंगा। अगर कोई तुमको एक ऐसा तुम्हारा फ्रेंड तुमको मिलता होगा, अगर वो तुमको कहता होगा कि नहीं नहीं मैं बिना पढ़े इतना निकाल लेता हूँ, वो झूठ कह रहा है तुमसे। वो तुमसे झूठ कह रहा है कि वो बिना पढ़े इतने मार्क्स निकाल लिया। या तो उसने कॉपी किया होगा, या तो उसकी कोई पहचान रही होगी, या तो उसने पढ़ाई की है। क्योंकि बिना पढ़े तो इतने मार्क्स नहीं आ सकते। ठीक है, इस बात को तुमको समझ के रखना है, और यही सच्चाई है। ठीक है, और साइंस में हो ना तुम यार, तो तुम मतलब कोई चांस भी नहीं बनता है कि तुम मतलब बिना पढ़े मार्क्स निकाल लो। इस बात को तुमको ध्यान देना है। तो ये 60-70 वालों के लिए है, और ये 80-85, और जिसको पास, तो मैंने तुमको पहले ही कह दिया है कि पास तो तुमको हो ही जाओगे। तुम बस 20 मार्क्स निकाल लो रिटर्न में, तुम पास तो पक्का हो जाओगे। हाँ, अब अपने यहाँ पे कुछ लेजेंड्स भी अवेलेबल होते हैं जो पेपर को खाली छोड़ के आ जाते हैं, पेपर में कुछ भी नहीं लिखते, पेपर के ऊपर ना वो कोरा कागज कोरा ही रह जाता है, ऐसा छोड़ के आते हैं उसको। तो वैसा मत करके आना, पेपर में कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना, पास हो जाओगे सब लोग। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो पास होना है तो लिख के कुछ भी आओ, पास हो ही जाओगे।
लेकिन इस बात को ध्यान रखो, अगर कुछ भी नहीं लिख के आओगे ना तो इस बात को तुमको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, यस यस इट्स ओके हर्षद चलो ठीक है हर्षद, हर्षद मेहता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे परसेंट के लिए क्या करोगे। तो बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। सबसे पहले यहाँ पे जरा ध्यान देना, हमारे पास सिर्फ 26 डेज है। अगर इस वक्त मैं होता तुम्हारे टाइम पे 12th में, और मेरे पास अगर 26 दिन होते, और मैं अगर कुछ नहीं पढ़ा होता, पहली बात तो इतने बुद्धू ही नहीं होता मैं कि मैं कुछ नहीं पढ़ा होता, कम से कम मैं 5 चैप्टर तो पढ़ के ही रखता यार। कितना भी अगर मैं पागल होता, कितना भी मैं अगर मतलब ना पढ़ने वाला बंदा होता, कितना भी मैं अगर कुछ भी करता, तो मैं इतना पागल तो नहीं कि मैं 5 चैप्टर कम से कम ना पढ़ू। एटलीस्ट 5 चैप्टर तो मैं करता ही करता, एटलीस्ट 4 to 5 चैप्टर तो मैं करता ही करता पूरे साल भर में। कितनी भी मस्ती करता, कितना भी बहुत मस्ती करता, दिन के सिर्फ आधे आधे घंटे भी पढ़ता ना मैं, तो भी मेरे 5 चैप्टर आराम से हो जाते अब तक में, 8 महीनों में, 8-10 महीने में। अगर दिन के सिर्फ 30 मिनट भी पढ़ता ना, सिर्फ 30 मिनट, दिन के सिर्फ 30 मिनट, अगर मैं अब तक दिन के 30 मिनट भी पढ़ता ना, तो भी अब तक मेरे कम से कम 5 चैप्टर हर सब्जेक्ट के हो जाते। तो मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूं कि तुम्हारे 5 चैप्टर एटलीस्ट तुम्हारे हो ही गए होंगे, ठीक है। तुम्हारे कम से कम 5 चैप्टर तो तुम्हारे हो गए होंगे, क्योंकि इतने बुद्धू तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अगर इतने बुद्धू होते तो तुम साइंस नहीं लेते, समझ रहे हैं। साइंस लिए हो तो कम से कम 5 चैप्टर तो तुम्हारे हो गए होंगे, बहुतों के 10 हो गए होंगे, ठीक है। बट एटलीस्ट तुम्हारे अब तो 5 हो ही गए होंगे, इतना मुझे लगता है। 5 से ज्यादा भी किसी ने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात होगी। चलो अब मैं देखता हूं, तो अगर तुम्हारे 5 चैप्टर हो गए, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं ना अपने पूरे के पूरे जो चीजें हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा जो टाइम है, इसको मैं 5-5 दिन में पूरा डिवाइड करता। मैं 5 दिन देता फिजिक्स को, अगर मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं 5 दिन देता केमिस्ट्री को, मैं 5 दिन देता बायोलॉजी को, मैं 5 दिन देता मैथमेटिक्स को। मैं जनरल साइंस वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी जिसका बायोलॉजी हो अपने आप को कंप्यूटर साइंस में ढाल लेना, कंप्यूटर साइंस में रख लेना अपने आप को। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता, अगर मेरे पास 5 दिन फिजिक्स के लिए है, तो इन 5 दिनों में मैं क्या करता, मैं थोड़ा फास्ट लर्नर बनता, क्योंकि इस वक्त हमें जल्दी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मेरे 5 चैप्टर हैं, ये जो मेरे 5 चैप्टर, बाकी के बचे हुए दिनों का क्या करूंगा मैं बताऊंगा, थोड़ा रुको जरा। ये जो 5 चैप्टर है, इन 5 चैप्टर के जितने भी हमारा मैंने पढ़ रखा है, इसको मैं एक दिन में पूरा कवर करता। इस 5 चैप्टर को मैं एक दिन में पूरा कवर करता, पूरा रिवाइज मारता, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा मुझे, अगर मैं नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये करता। हाँ, और मैं कम से कम दिन के रोज 8 से 9 घंटे की स्टडी करता। दिन के 8 से 9 घंटे की स्टडी मैं इस वक्त करता, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था ना, इसलिए मुझे अब दिन के 8 से 9 घंटे की स्टडी बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं ये करता, अगर मैं 26 दिन मेरे पास बचे होते तो मैं 8 से 9 घंटे की स्टडी करता। इस 8 से 9 घंटे की स्टडी में मैं जिस दिन मैंने पूरा 5 चैप्टर पढ़ रखा उसको मैं पूरा रिवाइज कर लेता। और बाकी के बचे हुए 4 दिनों में जो कुछ मेरे पास न्यू चैप्टर्स हैं, उन न्यू चैप्टर्स के कुछ कुछ पार्ट्स, फॉर एग्जांपल लाइक जो मेरे पास उनका रिवीजन का है, या उनके जो एमसीक्यू पॉइंट है, वो सब कुछ कर लेता। मैं तुमको एक सलाह दूंगा, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग क्वेश्चन बैंक करो। क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं तुम कर डालो। देखो, अगर कोई टीचर कहता भी है ना कि क्वेश्चन बैंक से नहीं आएगा ये वो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक दिया है, तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन अगर नहीं भी आया ना, तो उसके जैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। मतलब अगर वो सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं छापा, तो उसके जैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो। अगर न्यूमेरिकल भी है तो न्यूमेरिकल, चलो न्यूमेरिकल में जिंदगी का ये रूल है। न्यूमेरिकल में हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमेशा का ये रूल है कि वो लोग नंबर को चेंज कर देते हैं, लेकिन थियोरी में डेरिवेशन में तो नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। अगर तुमसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थियोरी पूछी जा रही है फिजिक्स में, तो वो वही रहेगी ना, वो कभी नहीं बदलेगी। इस बात को ध्यान देना। तो जो भी है थियोरी, वो क्वेश्चन बैंक की सारी थियोरी कर लो। और तुमको मैं एक ही चीज कहूंगा कि सबसे पहले थियोरी में फोकस करो। न्यूमेरिकल जो तुम्हारी बात, जिसके जहां पे न्यूमेरिकल की बात चल रही है, कभी भी पूरे 100 मार्क्स के पेपर में, अगर चलो 70 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें से ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ 34% का ही न्यूमेरिकल आता है। और बाकी के बचे हुए जो परसेंटेज हैं, सुन लो ध्यान से, बाकी के जो बचे हुए परसेंटेज हैं, जैसे 66% जो भी बचते हैं तुम्हारे पास, वो हमारे थियरी के होते हैं। तो अगर तुम कंप्लीट थियरी कर लेते हो, समझ जाओ कि तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं। अगर तुम ये कहो कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके मैं 75 निकाल लूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि शायद ना निकले।
और अगर निकल भी सकता है तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन नहीं आया और मैंने कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बट हाँ, अगर एक्सरसाइज पूरा और क्वेश्चन बैंक पूरा कर लोगे ना तो 80+ भी चला जाएगा। जिस बंदे ने एक्सरसाइज पूरा कर लिया समझो उसका पक्का 80+ जाएगा। अगर 16 चैप्टर में से 15 चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुमने अच्छे से कर लिए हैं, तुमको सब आता है, तुम डेफिनेटली 80+ निकाल लोगे, गारंटेड कहता हूं मैं, गारंटेड, ये पक्का निकाल लोगे। लेकिन कम से कम करके तो जाओ, तब ना निकालोगे। यहाँ से मेरे से सुन लोगे फिर अभी घर में आके खा पी के सो जाओगे और कुछ नहीं, तो ऐसे में थोड़ी आएगा मार्क्स तुम्हारे। ठीक है, तो ऐसा मत करना, तुमको करना तो पड़ेगा ही, चाहे जो भी हो जाए। तो अगर तुम सिर्फ एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक दोनों कर लेते हो 80-85+ पक्का निकाल लोगे। ठीक है, इस बात को तुमको थोड़ा समझ के रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को तुमको दिमाग में एकदम तुम्हारे बैठ गया होगा। तो 5 दिन में ऐसे करना है। सिमिलर फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में वही चैप्टर पहले करो जो तुमने पहले से याद कर रखे हैं और जो तुमको ज्यादा अच्छे से समझता है। इस बात को ध्यान देना। हाँ सही कहा संध्या तुमने, टोटल 36 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और अगर मुझे नहीं लगता कि 36 मार्क्स के इस बार आएंगे, मोस्टली 25 और 30 मार्क्स की आने के चांसेस है। इस बात को तुम सभी लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को? इस बात को तुम सभी को समझ के रखना है। ओके, तो ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और तो और आप लोग को मालूम भी नहीं है 18 मार्क्स के ही ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब 18-20 मार्क्स के इतने ही। तो न्यूमेरिकल का टेंशन काहे लेते हो तुम लोग यार? तुम लोग ना फोकस करो थियरी में, थियरी तुमको पास करा देगा। यस पवन वेलकम। थियरी तुम्हें पक्का पास करा देगा, कसम से कहता हूं। तो तुमको एक सीधी सी जो स्ट्रेटजी जहां बात है, मैं तुमको जो कहूं, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ थियरी पे फोकस करो। सबसे पहली प्रायोरिटी थियरी है। और थियरी के बाद, थियरी में भी कौन, जो डेरिवेशन है, जितना हो सके सारे फिजिक्स के डेरिवेशन। लोग कहते हैं कि हमें फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, बट अगर वो हार्ड लगता है तो यार फिर कैसे पास हो जाओगे? थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। साइंस तुमने लिया है तो कुछ तो तुमने सोचा होगा समथिंग कि साइंस मुझे पढ़ना है। ये मत कहो कि गलती कर दी साइंस लेके तुमने। यार तुमको डेरिवेशन तो एटलीस्ट करना चाहिए ना। चाहे तुम देखो, सबसे बड़ी बुरी बात तो तुमने ये की है कि तुमने कभी चैप्टर को रीड नहीं किया। ये सबसे बड़ी बुरी बात है, सबसे बड़ी गलत बात है कि तुमने कभी चैप्टर को रीड नहीं किया। और जिसने रीड नहीं किया है ना, उसी को आज प्रॉब्लम हो रही है, यही सच्चाई है। तो पछताते मत बैठो कि हमने कुछ नहीं किया। अभी भी मौका है, 26 दिन तुम्हारे पास है। और इसमें से तुम लोग, लैंग्वेज का बताता हूँ ऐश्वर्या, बट तुम्हें सबसे पहले डेरिवेशन पे तुम्हें फोकस करना है। और स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। मस्त फोन ओपन करो और पढ़ना शुरू करो। हाँ थोड़ी सी इशू उसके साथ जरूर है, जिसके घर में नेटवर्क का इशू होगा तो उसके लिए मैं अब क्या ही कह सकता हूँ। बट यस, इस बात को तुमको ध्यान देना है। ठीक है, और डरो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर देखो तुम लोग डर जाओगे ना तो प्रॉब्लम जानते हो किस चीज की हो जाएगी। अगर तुम लोग डर जाते हो तो प्रॉब्लम ये होगी, या फिर तुम लोग कहते हो कि हमारा पेपर ऑनलाइन ले लो, तुम्हें क्या लगता है कि ऑनलाइन पेपर होगा तुम लोग छाप लोगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे? अरे बाबा, ऑनलाइन होएगा ना तो तुम एक थ्योरी का आंसर भी नहीं दे पाओगे। जरा तुम बताओ, अगर कोई भी मान लो एमसीक्यू पूछ लिया, तो तुम्हारा गूगल जानता है एमसीक्यू का आंसर? कोई न्यूमेरिकल अगर कुछ दे दिया, अगर मान लो उन्होंने कोई नंबर दे दिया 11.2, तो क्या 11.2 नंबर वाला न्यूमेरिकल मिलेगा क्या तुमको गूगल में? समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो छाप भी नहीं पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि अगर ऑनलाइन पेपर होगा हम छाप लेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, और हार्ड बन जाएगा पेपर। ऑफलाइन तो एकदम सिंपल भी है, कुछ इधर उधर कर भी लोगे, बट ऑनलाइन तो और भी हार्ड है, कुछ नहीं कर पाओगे घर में बैठ के। समझ रहा है? सिर्फ वही बंदा टॉप कर पाएगा जिसके घर में खुद टीचर रहता हो। समझ रहा है? और बाकी कुछ नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, इमीडिएटली क्वेश्चन के आंसर निकालने पड़ेंगे, और उसमें भी टाइमिंग होगी कुछ टाइम का, तो सॉल्व कैसे करोगे यार? नॉट पॉसिबल ना, समझो ना मेरी बातों को। तो ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं है। तो बंदों को थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करना है। और मैं तुम्हें झूठा दिलासा तो दे नहीं सकता कि मैं तुमको झूठ झूठ कह दूं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, हिम्मत रखो। हाँ सच्चाई यही कहूंगा कि स्ट्रेस मत लो। अब तुम कहोगे स्ट्रेस तो सर आता ही है, तो वो स्ट्रेस को पॉजिटिवली लो, कि क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। अब तुम सिर्फ एक ही चीज फोकस करो कि 5-5 दिन सभी को दे दो, जो बाकी के बच्चे 6 दिन है उसमें तुम लोगों को लैंग्वेज, जो तुम्हारी मराठी इंग्लिश हिंदी जो भी होगी, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज होगी, जो तुमने संस्कृत वगैरह लिया होगा, तो उसको तुम लोग को यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, उसको तुम्हें लैंग्वेज को ध्यान देना है। और ऑनलाइन पेपर के चक्कर में प्लीज मत पढ़ो यार, प्लीज। क्योंकि तुमको एक अंदाजा दिखाता हूँ साइकोलॉजी तरीके से। तुमको क्वेश्चन बैंक आया था ना, क्वेश्चन बैंक के एक भी आंसर गूगल में मिलते क्या ढंग के? बताओ, एक भी आंसर गूगल में क्वेश्चन बैंक के मिले क्या? तुमको कैसे मिल जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल मतलब ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन? और उसको तो टाइम लिमिट होती है, 2 मिनट में तुमको सॉल्व करना होगा, कर पाओगे?
मेरी बात मानो ना, ऑनलाइन में भी मतलब और हार्ड बन जाएगा तुम्हारा पेपर। जहां तुम ना थोड़ा दिमाग लगा के इधर उधर करके पास हो जाओगे, तुम ऑनलाइन में और फेल हो जाओगे। समझ रहे? ऑनलाइन में तुम और फंस जाओगे। समझ रहे हैं? ऑफलाइन में तो तुम इधर उधर करके थोड़ा इधर उधर, वो फ्रेंड है ये फ्रेंड है, गपला उपला कर लोगे लेकिन ऑनलाइन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज द रियलिटी। तो प्लीज पढ़ाई करो, और उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। जहां बात आती है लैंग्वेज की, तो प्लीज लैंग्वेज को सिर्फ 6 डेज दे दो, 6 दिन लैंग्वेज को लास्ट के दे दो। और प्रॉपर तरीके से ना लैंग्वेज के जो चैप्टर से अंदर के, उनको प्रॉपर पढ़ते रहो। अब लैंग्वेज में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, बट जो मैंने किया था कि भाई मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग के कुछ यूनिट्स उठाए और हमने लैंग्वेज के सारे उन चैप्टर को रीड कर लिया था। मैंने ज्यादा फोकस ग्रामर सेक्शन में दिया था एंड ज्यादा फोकस राइटिंग स्किल में दिया था। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज में आराम से हम पास जाते हैं। बात आती है जब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बायोलॉजी की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने तुमको बार बार कह रहा हूं कि तुमको अगर तुमने एक्सरसाइज और तुमने अगर क्वेश्चन बैंक कम से कम अगर 9 चैप्टर की भी कर लो ना यार, 16 में से अगर तुमने 9 चैप्टर की भी अगर तुमने कर लिया, तो कसम से कहता हूं तुम लोग इजीली बहुत बेस्ट मार्क्स निकालोगे। तुम ना आराम से 70 चले जाओगे, क्रॉस हो जाओगे। क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो इजीली 9 चैप्टर भी अगर कर लेते हो, तो अगर जिस बंदे का सिर्फ 7 चैप्टर हुआ है पढ़ के, उसको सिर्फ 2 चैप्टर और करना है। जिसके 5 चैप्टर पढ़ के हो गया, उसको सिर्फ 4 चैप्टर और करना है। समझ रहे हैं? और एक बात तुमको बता दूं कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के बंदों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो बंदा आईटी और सीएस का टेंशन ले रहा होगा, तो सबसे बड़ा पागल बंदा है। क्योंकि वो बंदे का पेपर पता होना चाहिए उसे कि हर आईटी और सीएस का जो पेपर होता है वो खुद के कॉलेज में ही होता है, ये रूल है। और वहां के टीचर फुल मार्क्स दे देते हैं। तो इसका टेंशन मत लो, तुम उसमें पास हो जाओगे। डोंट वरी। टेंशन किसका लेना है? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, इसका टेंशन लेना है। टेंशन उन सब्जेक्ट का लेके कोई स्ट्रेस मत लो। फोकट में टाइम पास होगा तुम्हारा एंड कुछ नहीं। और जिस दिन पेपर दोगे तुम्हें खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इस बात को तुमको समझ के रखना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में अपने रखो, इंपॉर्टेंट चीजों को समझो, लॉजिक थोड़ा लगाओ, खुद का लॉजिक लगाओ एंड फायदे में रहो। ठीक है, इस बात को तुमको ध्यान देना है। ठीक है, टेंशन किसका होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैथ का। एंड बाकी किसी चीज का टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में, देखो बायोलॉजी में क्या करोगे। बायोलॉजी में तुम लोग को ना डायग्राम फोकस करना है, डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम के साथ साथ जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, देखो बायोलॉजी विदाउट डायग्राम अधूरी है। बायोलॉजी विदाउट डायग्राम अधूरा है। अगर तुमको ज्यादा मार्क्स भी चाहिए बायोलॉजी में, तो हर क्वेश्चन में एक छोटी सी डायग्राम जरूर बना के आना, तुमको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो ये सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। 5-5 दिन सभी को टाइमिंग दो। एंड टेंशन लेने का नहीं, टेंशन सिर्फ देने का। ठीक है, और टेंशन लोगे तो जो भी याद है वो भी भूल जाएगा। और अगर वो भी भूल गया, इस वक्त जो याद है अगर वो भी भूल गया, तो समझो कि तुम्हारी तो शामत आ जाएगी भाई। क्योंकि लास्ट के 30 दिन में एक तो और टेंशन, और इतना सारा सोचोगे तब तो तुम्हारा और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज ज्यादा कुछ मत सोचो, और जितना तुम्हारे पास टाइम है उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करो। अगर तुम्हारे सिर्फ 4 चैप्टर भी हुए हैं, तो ट्राई करो कि 3-3 चैप्टर और जल्दी जल्दी कर लो। क्योंकि अब तुमको 8 से 9 घंटे घर में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर तुम 8 से 9 घंटे दिन में अगर पढ़ते हो, तो तुम्हारा डेफिनेटली यार हो जाता है 3 चैप्टर। अब तुमको इसमें भी कैसे करना, जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम्हारे सिर्फ 4 चैप्टर अगर हुए हैं अब तक पढ़ के, तुमको सिर्फ 4 चैप्टर और करने हैं। सिर्फ 4 चैप्टर और करने हैं। कैसे करोगे? अगर कसम से कहता हूं, अगर एक दिन में भी एक चैप्टर कर लेते हो ना, एक दिन में एक चैप्टर, तो 4 दिन में 4 चैप्टर होते हैं। और ऐसे तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है, पीसीएमबी 4 सब्जेक्ट है, यानी कि 16 दिन में तुम्हारे 16 चैप्टर हो जाएंगे। है कितने दिन? 26 दिन। बचे हुए जो 10 दिन है, उस 10 दिन में तुम क्या कर सकते हो? पूरा का पूरा रिवाइज, इसको भी मिला के, इसको भी मिला के, पुराने 4 चैप्टर और आगे के 4 चैप्टर भी मिला करके तुम पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो। समझा? ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि तुम 16 दिन में 16 चैप्टर कर लो, एक दिन में एक चैप्टर कर लो, और बाकी का जो उसको रिवाइज कर लो। रही बात तुम्हारे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में जो चैप्टर है, जो तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर लैंग्वेज, उनको रीड करो प्रॉपर तरीके से, और वो आराम से हो जाएगा। हाँ, रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथ थोड़ा बड़ा है, तो मैथ्स के छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं तुम्हें भी बताऊंगा कौन सी किधर के चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, अगर मैं फिजिक्स की प्रॉपर बात करूं,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा फिजिक्स पढ़ के नहीं हुआ। देखो अब मैं तुमको एक फिजिक्स की एकदम सबसे सिंपल सी आइडिया देता हूँ, क्या करना है तुमको ना, सबसे पहले ज्यादा फोकस करना है थियरी में। न्यूमेरिकल पे पहले फोकस मत करो, पहले थियरी पे फोकस करो। ट्राई करो कि तुम ना सारा का सारा जितना भी डेफिनेशन है सब याद कर डालो, सारा का सारा एक एक लाइन से सारा का सारा डेफिनेशन तुम लोग याद कर डालो पूरे के पूरे फिजिक्स में। उसके बाद तुम ना सारा का सारा वन सेंटेंस जितना भी दिया हुआ है ना, चाहे तो क्वेश्चन बैंक से कर लो चाहे 21 से कर लो, सब कर डालो। थियरी का मतलब ही होता है डेरिवेशन। बार बार कह देता हूँ, बाद नहीं तो बोलोगे डेरिवेशन और थियरी अलग अलग है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो, और अगर तुम न्यूमेरिकल में फोकस कर दे तो तुमको बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले ट्राई करो कि ये सब तुम खत्म कर दो। अगर तुम 10 चैप्टर की भी सारा खत्म करते हो पढ़ के इतना, तुम्हारे आराम से 70 निकल जाएंगे इजिली, विदाउट एनी न्यूमेरिकल। लेकिन फिर भी करो तो एक बार एटलीस्ट। तो फिजिक्स में इस बात को ध्यान देना। कम से कम तुमको अब ना फिजिक्स को 5 से 6 दिन से अधिक ज्यादा टाइम दे नहीं सकते हो, क्योंकि 5 दिन से अधिक टाइम दोगे तुम्हारे पास कुछ और बचेगा ही नहीं। अब तुमको एक बात बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फिजिक्स के, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं ये तुम्हें बताता हूँ। देखो, एज अ टीचर इस वक्त मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और इतने सारे स्टूडेंट को कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दूं ये एक बहुत अलग होगा। क्योंकि क्या पता, अगर चलो जैसे कि अपनी यहाँ पे अंजलि दिख रही है, आंचल है, कोई भी तुम में से किसी ने भी अगर मान लो कोई स्टार्टिंग के 5 चैप्टर तुमने कर लिए, और अगर मैंने तुमको लास्ट के 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दी तो तुम बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हमने इसको फोकट का पढ़ा। तो ऐसा नहीं है। तुमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं ना, उनको भूलने मत देना। वो चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि जो चैप्टर तुमने पहले से ही कर लिए हैं, और अगर मैंने ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बता दिया जो भले इंपॉर्टेंट हो, बट तुमने उसको याद नहीं किया हो, तब तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। जो तुमने पढ़ के रखा है वो चैप्टर को बस भूलने मत देना। क्योंकि अगर वो एंड टाइम पे भूल गया ना, जब मेन टाइम जैसे आने वाला होगा एग्जाम के टाइम पे, तो समझो कि तुम्हारे को बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। फिर तुम लोग क्या करोगे? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि जो तुमको याद है वही तुमको आबाद बनाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात को समझा। और पेपर चेकिंग स्ट्रिक्टली बिल्कुल भी नहीं होगी, पेपर चेकिंग नॉर्मल होगी। सब बच्चे पास होंगे, गैप वगैरह मिलने के चांसेस अब नहीं है। पेपर आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है। चाहे कितनी भी बड़ी मीटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कोरोना ही बचा सकता है, अब कोई और बचा नहीं पाएगा। पेपर तो देना ही पड़ेगा। और कब तक पेपर से भागोगे यार? आगे चल के जिंदगी की परीक्षाएं आने वाली हैं, कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगी? ठीक है। मैं मानता हूं कि अगर वही बंदा डर रहा है कि जिसको मतलब क्या करना पड़ेगा, बट तो इस बात को तुमको समझ के रखना है। तो ये जो मैंने तुमको फिजिक्स के बारे में बताया है, जो तुमने ऑलरेडी 5 चैप्टर पहले के ही कर रखे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उनको प्लीज कभी मत भूलना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर जो तुम्हारा बायोलॉजी है, सेम फॉर मैथ्स। चलो थोड़ा सा मैथ्स की इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखो, वैसे अगर मैं तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम लू ना फिजिक्स में ही, तो चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। ठीक है। फिर इसके बाद ऑसिलेशन के बाद तुम्हारे जो चैप्टर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर एक, अब देखो चैप्टर का नंबर मुझे याद नहीं है, ठीक है, चैप्टर का नंबर मुझे याद नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक है मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। प्लीज चैप्टर के नंबर मुझे याद नहीं है, नाम बता रहा हूं मैं। मैग्नेटिक मटेरियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑसिलेशन, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, रोटेशनल डायनेमिक्स। और इसके बाद एक चैप्टर है एटम्स, एटम्स न्यूक्लियाई एंड क्या तो है। ठीक है, तो ये तुमको इसको कर लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। इतने से चैप्टर अगर तुम करते हो नॉर्मली तो हो जाता है। बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो भाई ऐसा चैप्टर है जहां पे थियरी ही थियरी है, डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। पोटेंशियल एनर्जी के ही इतने डेरिवेशन है तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, करीबन 15-16 डेरिवेशन है। 15 डेरिवेशन रहेंगे कम से कम। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के पूरा का पूरा 15 डेरिवेशन। बहुत अच्छा खान। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से तुमको एक बात कहता हूं कि जो कैपेसिटर वाला पार्ट है, जो कैपेसिटर वाला पार्ट है उसको कर लेना। बाकी का अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है करने की,
तो कैपेसिटर वाला कर लेना, जैसे लाइक डिफाइन कैपेसिटर, ड्रॉ द डायग्राम फॉर कैपेसिटर, ये सब कुछ तुम लोग कर लेना। ठीक है, इस बात को तुमको ध्यान देना है, ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे ध्यान देनी है, तो इतना सा तुमको समझना है। और एक और चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। और उसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी है। और अगर तुमने फिजिक्स का ये थर्मोडायनेमिक कर लेते हो, बड़ा चैप्टर नहीं है, रिड्यूस हो गया ना बहुत कुछ, तो वैष्णवी पूरा मत देखो, बड़ा नहीं है ये। ठीक है, यस, यहाँ देख रहे हो साक्षी, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है अजरंबर, ये छोटा ही चैप्टर है क्योंकि रिड्यूस हो चुका है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो देखो प्रोसेस है, लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस, अरे क्वेश्चन बैंक देखो ना इसका, कितना आसान आसान क्वेश्चन, इसमें बस ग्राफ वाले क्वेश्चन है। तो एडियाबेटिक जैसे कि मतलब प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, ऐसे 7 टाइप के प्रोसेस हैं। एंड सिस्टम सराउंडिंग व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ये सब कुछ इतना कर लोगे थर्मोडायनेमिक खत्म। और यही सेम चीज तुमको केमिस्ट्री के केमिकल थर्मोडायनेमिक चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में आ जाएगा। इस बात को तुमको समझना है, इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। जितने मैंने यहाँ पे बताए हैं, प्लीज ये सब बहुत आसान चैप्टर है, इतने कर लो, पक्का पास हो जाओगे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो मतलब प्रॉब्लम में रहे, डेफिनेटली कर पाओगे। रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑसिलेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैपेसिटर वाला पार्ट, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स। हो सके तो सेमीकंडक्टर भी कर लेना, वो भी छोटा सा चैप्टर और आसान है, सेमीकंडक्टर भी कर लेना, थोड़ा सा ये बात ध्यान देना। ठीक है, बाकी जितना तुमने कर रखा है, बाकी जितना तुमने कर रखा है उसको भूलने मत देना, जितना तुमने कर रखा है उसको भूलने मत देना। ये तो मैंने, अगर इसमें से तुम्हारे जो तुमने याद किए वही वाले चैप्टर फंस गया तो अच्छी बात है, बट अगर तुमने बाकी के जो चैप्टर तुमने कर रखे प्लीज उनको भूलने मत देना। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत कुछ उसके अंदर से रिड्यूस हो गया है, वो बहुत आसान चैप्टर है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। चलिए देखो, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री की बात बताता हूँ, केमिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या करोगे। केमिस्ट्री में यार बहुत सारी चीजें हैं, आधे से ज्यादा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरा पड़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितने लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है, बताओ, कितने लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है। देखो, पसंद ना पसंद तो सिर्फ यही है कि जिसको आता है उसे पसंद है, और जिसे नहीं आता है उसे पसंद नहीं है। सिर्फ इतनी सी ही बात होती है कि नहीं। जिसे आता है उसे पसंद है, जिसे नहीं आता उसे नहीं पसंद है। है ना, ध्यान देना, तो ये बात समझ के रखो। बट इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात है, और जिसको आता है वही कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, क्या 12वीं के बाद जिसको यहाँ वहां पे जाके अल्काइल हैलाइड बनाने वाले हो क्या, या रसन मुंड रिएक्शन 12वीं के बाद करोगे, चंड मुंड रिएक्शन, कौन है गटरमैन कुछ रिएक्शन 12वीं के बाद पूछने वाला है क्या तुमको कोई, किसी को आधे से ज्यादा इस दुनिया में जितने भी सबसे अमीर आदमी है उनको खुद नहीं पता है कि ये गटरमैन कुछ रिएक्शन क्या होता है। समझ रहे हो, एंड रसन मुंड रिएक्शन क्या होता है किसी को नहीं मालूम है। एनीबडी, बिल गेट्स को मालूम है क्या रसन मुंड रिएक्शन क्या होता है, बताओ, मालूम है? नहीं पता है ना, तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो, इतना टेंशन लोगे ना तो फिर खत्म हो जाओगे। स्ट्रेस लेने का नहीं जिंदगी में कभी भी। देखो जैसे कि मैं तुमको हमेशा हैप्पी रख दे, एक एक झटके में तुमको हैप्पी कर देता हूं मैं, वैसे ही हमेशा हैप्पी रहने का, मस्त एकदम झकास तरीके से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, बस स्ट्रेस मत लो, टैलेंट को गेन करते रहो और आगे बढ़ते रहो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो फिर भी स्टिल बताता हूँ मैं तुमको यहाँ पे, चलो बताऊंगा तुमको मैं एकदम परफेक्ट चीजें। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ये परसेंटेज वगैरह में कुछ नहीं, बस पास हो जाओ, 60-70 निकाल लो, अच्छा रहेगा, अच्छी बात है। चलो यहाँ देखो अच्छे से अभी क्या करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहला कि तुमने, देखो यार एक चीज तुम्हें बताता हूँ, दुनिया में जो पहली पहली बार चीजें होती है ना, वो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो ये यहाँ पे साइकोलॉजी भी हमेशा याद रहती है। अब क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर हमेशा सबको आता है, कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट रहने दो, हम पहले पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आने दो, ये रूल है। तो केमिस्ट्री में भी ना, हम, तुमने पहला चैप्टर पढ़ा ही होगा सॉलिड स्टेट, तुमको सॉलिड स्टेट पक्का आता होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आता है कि नहीं आता तुमको सॉलिड स्टेट, पक्का आता होगा, मैं कह रहा हूं ना, पक्का आता होगा तुमको सॉलिड स्टेट। तो ये चैप्टर सभी को आता होगा, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं आता होगा, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जिसको नहीं आता होगा दूसरे कर लेना, उसमें क्या है।
बट ये चैप्टर तुमको आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सॉलिड स्टेट। दूसरा, सॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सॉल्यूशन में से मस्त सारे चैप्टर कर लेने का। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, राउल्ट्स लॉ, ये सब थोड़ा कर लेना सेकंड चैप्टर में। फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4, केमिकल थर्मोडायनेमिक। केमिकल, वो आयोनिक इक्विलिब्रिया बहुत घटिया चैप्टर है, ठीक है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक कर लो सबसे पहले। आयोनिक इक्विलिब्रिया कितने लोग को समझा है? वो जल्दी समझेगा नहीं तुमको, क्योंकि उसके लिए तुमको 9th का कॉन्सेप्ट चाहिए रहेगा। 9th और 10th तुमको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तुमको आयोनिक इक्विलिब्रिया समझेगा। कुछ ही लोग होंगे जिनको आयोनिक इक्विलिब्रिया जल्दी समझ जाता है, बट स्टिल ओके, वहां पे एसिड बेस वाली चीजें हैं, तो समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी स्टार्टिंग का उसमें भी आसान है, लाइक लेविस थियरी है, तो जितने भी वहां पे कॉन्जुगेट आयंस है, तो वो सब तुमको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि वो स्टार्टिंग का पार्ट बहुत आसान है, ठीक है। लास्ट का फिर जब तुम पहुंचोगे तो थोड़ा सा वहां पे तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक सॉलिबिलिटी है और ऑल एंड ऑल, कर लेना अगर तुमको समझा है तो चैप्टर नंबर 4। उसके बाद आते हैं केमिकल काइनेटिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, एंड सबसे आसान। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे रूल्स भी हैं, रूल्स, यस परफेक्टली, हर्षद आर्यनियस थ्योरी वगैरह वगैरह वहां पे कर लेना चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, है ना, ये सारे सारे लॉ करने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए यहाँ पे, ओके। चलो, तो प्लीज रेट लॉ है, तो ये सब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर प्लीज पढ़ लेना। इनके अंदर मैकेनिज्म भी होगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस है। और एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो सेल है, गैल्वेनिक सेल, है ना, ये सारे के सारे सेल वगैरह प्लीज कर लेना। ये सब थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, लाइक चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और ये केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट में। तो ऑर्गेनिक वाले की अगर जब मैं बात करूं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम लोग कौन से करोगे, इस बात को जरा यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, जल्दी देखो यहाँ पे अच्छे से। सबसे पहला है, हाँ भूख लगी है खा लो, वो बाहर इडली वाला आया है। हमारे एरिया में इडली वाला आता है, वो पौ पौ बजाते बजाते। जितने भी लोग मुंबई में रहते हो ना, सबको मालूम होगा कि वो इडली वाला का वो जो घंटी रहती है ना, कैसे तो बजाता है, पौ पौ पौ। सभी को मालूम होगा, क्योंकि वो फेमस होते हैं पूरे एरिया भर में। वो लोग ऊपर तो कुछ लेके रखते हैं, और उसको हर जगह इडली लेके पहुंच जाते हैं, देखो। सो यहाँ फोकस करते हैं। अच्छा, रायगढ़ में भी आते हैं, ओके ठीक है, नहीं नहीं हमारे यहाँ पर भी आते हैं ना, तो मैंने बता दिया। हाँ मैं खाता हूँ, मैं तो सब खाता हूँ, नॉन वेज छोड़ के मैं सब खाता हूँ। आई एम प्योर वेजिटेरियन है, तो मैं सिर्फ वेज में सब खाता हूँ। वैसे कोई बड़ी बात नहीं इसमें, हम सब इंसान हैं। चलो यहाँ देखो जरा अच्छे से, सूरत में भी, अरे हाँ बाबा, सूरत, भोपाल, दिल्ली, हर जगह आते हैं। चलो ठीक है, अमरावती, यवतमाल में भी आते हैं, ठीक है ठीक है, तुम्हारे गाँव में। ओके ठीक है। तो आ जाओ, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आते हैं थोड़ा सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा आते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर बंदे ने हेलोजन डेरिवेटिव जरूर पढ़ा होगा, हर बंदे ने हेलोजन डेरिवेटिव जरूर पढ़ा होगा। तो हेलोजन डेरिवेटिव को प्लीज करके जाना। उसके बाद एक चैप्टर है अमाइंस नाम का, कि बीच के चैप्टर तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कर लो अगर करना चाहते हो, या तो फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर लो अगर करना चाहते हो तो। बट तुम्हारे बस की अगर नहीं है, तो अमाइंस, ये चैप्टर कर लेना है तुमको। और उसके बाद पॉलीमर, पॉलीमर एंड लास्ट का चैप्टर, वो जो एवरीग्रीन एनर्जी, क्या नाम चैप्टर का, वो लास्ट का चैप्टर को याद नहीं रहता, ठीक है। तो वो लास्ट का चैप्टर सबसे वाला जो एनवायरनमेंट वाला है, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री। तो उस चैप्टर को प्लीज, सबसे लास्ट का चैप्टर उसको कर लेना। तो ये हो गए हमारे कहां से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो थोड़ा सा इसको कर लो अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बंदे कहते हैं कि एक चैप्टर ऐसा है, एक चैप्टर ऐसा है। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बताना ही भूल गया यार मैं। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर भला छोड़ के कौन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 9 सबसे इजीएस्ट चैप्टर और एग्जाम में आता है। एक बार जिसने इनमें से मेरी वीडियोस को जिसने देख लिया, समझो उसको पक्का ही आ जाएगा। जाओ जस्ट एक बार देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट, बढ़िया सा, ठीक है। तो एक बार कर लो, मस्त एकदम समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने बताया उतना ही करोगे तो भी फुल मार्क्स निकल जाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। चलो, बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट। चलो, तो ये थोड़ा सा तुमको समझ रखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इतने करने के बाद अब तुमको देखो, एक बात मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बताता हूँ। हमारे एक ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और एक है हमारा ग्रुप नंबर 17, 18, और कौन सा है, अच्छा 16, 17, 18, ये जो ग्रुप है, और एक ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
अब देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अब तुमको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जरा समझना अच्छे से। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं, तुम लोग को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, पता नहीं क्या है, बट यहाँ पे देखो, प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली। जो ट्रांजिशन और 16 17 18 ग्रुप है, एक तो ये 40-40 पेज के चैप्टर हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ओके। 40-40 पेजेस की ये चैप्टर है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनमें छोटे छोटे लाइनों में बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जरा ध्यान दो क्या होता है। और इनका वेटेज भी अच्छा खासा है भाई, इनमें 8-8 मार्क्स के इनके वेटेज भी होंगे, वेटेज ही बहुत ज्यादा होता है। ये प्रॉब्लम वाली बात है अपने लिए, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो होता ही है। बट बहुतों को ये चैप्टर इजी लगता है, बट बहुतों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें पूछता क्या है, अभी जैसे कि मान लो ग्रुप 16 17 18 में से, जैसे कि मान लो ग्रुप 17 हेलोजन है, तो इसमें से क्या करेगा, क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में पूछेगा, क्लोरीन के बारे में। तो बताओ क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है, क्लोरीन का मतलब ऑकरेंस क्या है, फिर क्लोरीन की प्रॉपर्टी में से उसके रिएक्शंस क्या है, हाउ टू प्रिपेयर क्लोरीन, समझ रहा है, ये सब कुछ। और ये सब क्या है जानते हो, ये सब नॉर्मल है, ये ऐसी चीजें हैं ना जो जो तुमको जल्दी भूल जाती हैं, ये सब तुमको ना बहुत जल्दी भूल जाएगा। समझ रहे मैं तुमको क्या कह रहा हूं, ये तुमको ऐसे बहुत जल्दी भूल जाएगा। और ये बहुत ऐसा नहीं सिर्फ क्लोरीन है, वहां पे बहुत सारे मतलब अंदर ही अंदर प्रॉपर्टियां होती हैं, बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टियां हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनके जितने भी बहुत कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां पे बॉन्डिंग है, बहुत कुछ है वहां पे। और अगर तुम पूरा चैप्टर एक बार पढ़ भी लो ना, तो तुमको दोबारा फिर भूल जाएगा। वो चैप्टर ऐसा है, ठीक है, वो हार्ड इसे नहीं कह सकते, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी चैप्टर है। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे तुमको पता है ये चैप्टर ना टीचर्स जल्दी ऑनलाइन पढ़ा नहीं पाते, मैंने खुद इसको अच्छे से नहीं पढ़ा पाया ऑनलाइन पे, क्योंकि ये जमता नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने में। मतलब वो ना सामने होना चाहिए उसके लिए पढ़ाने के लिए, ये चैप्टर कैसा इतना थियोरटिकल है कि इसको ऑनलाइन पढ़ाने में ऐसा अजीब लगता है। ऑनलाइन इसे कोई टीचर जल्दी पढ़ा नहीं पाता, इसके वीडियोस तुमको जल्दी वाईटी में मिलेंगे नहीं, कुछ लोग कम लोग ही डाल के रखते हैं, ठीक है, इस बात को तुमको समझ के रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लिए मेरी एक सलाह है कि सबसे लास्ट में जब एग्जाम आना अब आ ही गया है, तो अब करना शुरू करो, ठीक है, अब इस चैप्टर को करना शुरू करो। एंड लास्ट का जो मतलब जैसे कि एग्जाम आने वाला होगा, 2-3 दिन बाकी रहेंगे पेपर के, उस टाइम पे भी इस चैप्टर को एग्जाम में जा, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल लाइक एग्जाम में तुम एंट्री कर रहे हो, उस टाइम पे चैप्टर कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है कुछ नहीं इस चैप्टर में, बट इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इसलिए इस चैप्टर को भाव देना पड़ेगा। समझा क्या बोल रहा हूं, तो ट्राई करो कि इस चैप्टर को तब करो जब एग्जाम में घुसने वाले रहोगे ना, तब इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर अभी करोगे तो भूलना फिक्स होता है, और जिसका हो गया है उसकी चांदी चांदी है। बहुत अच्छी बात है भाई, करो, बहुत अच्छी बात है इस चैप्टर को जिसने कर लिया तो ऊपर ऊपर से इन चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ना, ऊपर ऊपर से जितना तुम लोग कर सकते हो उतना कर लेना, एंड बस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सारा चीजें तुमको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और बेस्ट तरीके से तुम लोग कर भी लोगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, तो मेरा जो बताना था मैंने तुमको बता दिया इंपॉर्टेंट चीजें। अब बहुत सारे लोग इन्हीं चैप्टर में परेशान रहोगे, पता नहीं क्यों, मैं तो कहूंगा पहले जितने मैंने बताया उनको कर लो, बाद में ये ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन और 16 17 18 करना, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट मैथमेटिक्स में। अब जरा मैथ्स में आ जाओ। जब मैथ्स की बात करता हूं, यहां पे जरा समझना अच्छे से, जब मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, तो मैथमेटिक्स में मैथ्स 1 एंड मैथमेटिक्स में मैथ्स 2, ये जरा इंपॉर्टेंट है। मैंने टाइम का तुमको बता दिया कैसे मैनेज करना है, कितना क्या पढ़ना है, बट जब मैथमेटिक्स में हम लोग आते हैं, तो मैथ्स 1 इज द मोस्ट एंड इजिएस्ट पार्ट। साइंस में आज की बात नहीं, ये 10 साल पुरानी बातें हैं कि मैथ्स सबको इजी लगता है, मैथ्स 1 सबको इजी लगता है, मैथ्स 2 सबको हार्ड लगता है। बट अगर कंपेयर किया जाए तो मैथ्स 2 सबसे इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस बंदे को पूरा फॉर्मूला याद है वो मैथ्स 2 इजीली कर सकता है। और कसम से कहता हूं जिसको मैथ्स 2 आता है उसको पूरा फिजिक्स भी आ जाएगा, उसको केमिस्ट्री भी आ जाएगा, क्योंकि वो साइंस में आराम से 80-85 प्लस निकाल भी लेता है, जिसको मैथ्स 2 आता है, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो फिर भी फाइनली जिसको नहीं आता उसका क्या, यहां तुमको बताता हूं। तो साइंस मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 1 लॉजिक मत छोड़ना, मैट्राइसेस मत छोड़ना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मत छोड़ना,
फिर उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 4 सारे ही करने हैं जहां तक मैं कहूं। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सबसे ज्यादा वेटेज वाला, तो वेक्टर मत छोड़ना। इतने चैप्टर लाइन से करके जाने हैं, इतने कर लेना है। अगर मैथ्स 2 की बात करूं तो मैथ्स 2 में लास्ट के 2 चैप्टर सबसे पहले करना है, लाइक प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर सबसे लास्ट में करने का, ठीक है। इस बात को तुमको ध्यान देना है। जिस बंदे के पास बहुत ज्यादा दिमाग के होशियारी है तो वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब भी कर लो। बहुत तब तो तुम पक्का 90+ निकाल लोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तुम 21 से अपेक्षित जो है उससे भी पढ़ सकती हो, इट्स योर चॉइस, तुम कहां से पढ़ते हो, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है, अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें गाइस मैंने तुमको बता दी है। बायोलॉजी में, अच्छा बायोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इतना तुम्हें ध्यान देना है। मैथ्स 2 का टेंशन मतलब, मैथ्स 2 के लास्ट के 2 करके जाओ, और मैथ्स 1 में जितने चैप्टर बता दिए उतना करके जाओ। हर बंदा आराम से 50-60 मैथ्स में निकाल लेगा। बहुत अच्छी बात है सोनल, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी जरा यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। अगर मैं यहाँ पे जरा, हाँ यस यस जोशना, इट इज ग्रेट, फाइन, चलेगा। अभी जरा यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करोगे, देखो बायोलॉजी में 2 ऑप्शन है, तो मैं एक बात बताता हूँ। देखो बायो में 2 ऑप्शन है, प्लीज लिसन केयरफुली। बायोलॉजी में ना और वाला सिस्टम है। पहला चीज, या तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड चैप्टर नंबर 6 और 7 एक साथ मिला के कह देता हूं ये, और चैप्टर नंबर हमारा जो 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इतना कर लो। या तो चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन डिसीजेस से लेकर के, ह्यूमन डिसीज से लेकर के लास्ट के 16 चैप्टर पूरे। क्योंकि देखो अब इजी और हार्ड वे बताता हूं क्या है। ये 10 से लेके 16 वाले बहुत इजी हैं। इजी क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला है, मतलब ये ऐसे ऐसे चैप्टर बिना कॉन्सेप्ट वाले, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, फिर फूड एनहांसमेंट है, फिर बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये सब वाले चैप्टर है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाला, डीएनए चेकिंग वाला, है ना। तो ये, और ये ह्यूमन डिसीज वाला, तो ये लास्ट के इनको कर लो, या तो फिर स्टार्टिंग के कर लो। बायो में 2 चीजें हैं, अब तुमको कौन सा पसंद है तुम करो। अगर तुमने, हाँ लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, अगर तुमने पहले के इन चैप्टर को कर रखा है तो प्लीज मत भूलना, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। लेकिन अगर जिसको याद नहीं है और आंसर फेंक के लिखना है, तो ये 10 से लेके 16 वाले आंसर फेंक के, ठोक के, जो भी बोलो लिख सकते हो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट वाले हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, फूड इनहांसमेंट है, ये सब में तुम लिख सकते हो। और जिसको 90 निकालना है तो ये और ये दोनों कर लेगा। तो 90 जिसको निकाल, अगर तुम्हारे ये हो गए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनको भी कर लो, क्योंकि तुम, ये बहुत आसान है, इनको एक बार रीडिंग करोगे टेक्स्ट बुक की तो भी समझ जाता है। और शिवम पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, सब पढ़ा के वाईटी में सब डाल दिया सारे चैप्टर्स। तुम नून अकेडमी में भी पढ़ सकते हो, बट मैंने वहां पर भी डाल दिया, जहां चाहो वहां पढ़ो, ठीक है। इस बात को तुमको समझ के रखना है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। अब बताओ, हाँ ट्राई करो कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज ही इनके पढ़ो। जितने भी चैप्टर मैंने आज बताए हैं सभी सब्जेक्ट के, क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज ही उनके करने हैं। ये दोनों पे ही फोकस करो, आराम से 80+ निकल जाओगे अगर तुमने सारा कर लिया तो। दिन जितने भी तुम्हारे पास है डेज, उन नंबर ऑफ डेज में जितना हो सके सब, इतना क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलिए, मैंने तुमको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, तुमको खुद पे फोकस रखना है। एक एक रिक्वेस्ट लास्ट वाली है, प्लीज यार टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर स्ट्रेस लोगे ना और अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, देखो मैंने अभी एक 10th के क्लास में भी तुमको एक ही बात बताई है, और तुमको यहाँ पर भी मैं वही चीज बताऊंगा जो कि तुम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे, देखो तुमको वही चीज बताने जा रहा हूँ जो भी मैं 10th वालों को बताया। यहाँ पे जरा समझना, एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, तुम लोग ना जब भी पढ़ने बैठते हो तो सभी के सभी लोग ना कुछ भी सोचने लगते हो कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मुझे उधर जाना है, मुझे ये गेम खेलना है। फिर देखो तुमको पता भी नहीं चलता कि तुम कब ये सब सोचने लगते हो। तुम अचानक से ना यूट्यूब में जाते हो कि मुझे आज ये सर्च करके पढ़ना है, और वहां पे कोई दूसरा वीडियो दिखता है, तुम उसमें क्लिक करके 10 मिनट का टाइम बर्बाद कर देते हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने ये क्या कर रहे हो, तुम क्या करने आए थे वाईटी में और तुम क्या करने लग गए। ऐसा होता होगा सबके साथ। तुम जब यूट्यूब में जाते हो, पहला कुछ तुमको कुछ और करना रहा होगा और तुम अचानक से कुछ और करने लगते हो, समझ रहा है। तो ये जानते हो क्या होता है, दिस इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन,
इसे डिस्ट्रैक्शन नहीं कहते, इसे पागलपंती कहते हैं, इसे पागलपंती कहते हैं। ऐसे वो बंदे करते हैं जिनको मिटना होता है, जिनको खत्म होना होता है, जिनकी लाइफ बर्बाद होनी होती है। ऐसा उन्हीं के साथ होता है, सिर्फ ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनकी खुद की लाइफ उनको बर्बाद करनी होती है, जो जिनको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी होती है, उनके साथ ऐसा होता है। इसे डिस्ट्रैक्शन नहीं कहते, दिस इज द रियलिटी, बुरा नहीं मानना प्लीज, बट इट्स रियलिटी। जिन्हें अपनी लाइफ को बर्बाद करना होता है उन्हीं के साथ ऐसा होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि तुमको अपने मन में कंट्रोल ही नहीं है, तुम्हें क्या करना है तुम्हें वही नहीं पता है। तो अब बताओ जरा, वो बंदे को कौन कहाँ जॉब देगा बताओ? एक जब इंटरव्यू होता है किसी भी जॉब में, इन फ्यूचर तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा, बुरा मत मानो यार, मैं सच्चाई कह रहा हूं, मैं मुझे पता है तुम्हारा भी इंटरव्यू, मेरा हुआ था ना, मेरे को मालूम है इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या कैसे होता है। एक एक कंपनी में, 2 से 3 कंपनी में मेरा हर जगह सिलेक्शन हुआ है, बट मैंने कंपनीज में काम करना छोड़ दिया है। मैं पता है मैंने जॉब लेफ्ट कर दिया, आई होप तुम सबको मालूम होगा, मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है। सो ऐसा है। तो मैं अपने कॉलेज के कैंपस से ही मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अच्छे खासे पैकेजेस भी मैंने छोड़ दिए ड्यू टू सम रीजंस, अब अभी इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बट यस हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं तुमको वही चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ये है कि वो जब तुमसे कंपनीज में पूछेंगे तो तुमको यहाँ पे ध्यान देना है। वो तुमसे ना कुछ भी ये नहीं पूछने वाले कि ये वो, तुम कितने डेडिकेटेड हो अपने टारगेट के लिए। और जब तुम्हारा डेडिकेशन लेवल 0 होगा, तुम अपने काम के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, तो तुमको कौन जॉब देगा? और इंटरव्यू में वही वो लोग जान जाते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं हर जगह, वो तुम्हारे बारे में जान जाएंगे कि तुमको कितना आता है। तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम अपने आप को बर्बाद ही कर रहे हो ना, बताओ। अब तुमको सोचना था कि तुमको जाके चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन मान लो पढ़ना था, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का। अब तुम गए थे ऑसिलेशन पढ़ने और वहां पे किसी और का वीडियो आ गया, तुम वहां पे देखने लग गए, 10 मिनट तुमने बर्बाद कर दिया। तब जरा बताओ कि तुम डेडिकेटेड माने जाओगे? तुमको अच्छा कोई कहेगा क्या? नहीं ना, तुमको सब यही कहेंगे ना, ये तो भाई गए काम से आए थे पढ़ने और दूसरे वीडियो में घुस गए। समझा? तो ये बुरी बात है ना। ऐसे में बनोगे कि बिगड़ोगे बताओ? ऐसे में बनोगे नहीं, बिगड़ोगे ही बिगड़ोगे। मैं सच्चाई कह रहा हूं, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है प्लीज। तो इस बात को समझना, और हर चीज का अपना टाइम होता है। तुमको पता भी है कि जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम होगा। तुम कॉलेज के टाइम पे हमेशा सिर्फ एंजॉय ही करने वाले हो, ये बात ध्यान रखो। 12th तक एंजॉय मत करो, उसके बाद तुमको कॉलेज की पढ़ाई बहुत आसान होती है, इजिली पास हो जाते हैं बंदे। कॉलेज में इजिली लोग पास हो जाते हैं, और बहुत एंजॉय करना पड़ेगा, सिर्फ अभी पढ़ लो, याद रखना, फिर बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो प्लीज यार प्लीज अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लो, 26 डेज और, 26-27 दिन और कंट्रोल कर लो। और इन दिनों में अपने आप को थोड़ा सा संभालो, एंड अपने आप को कंट्रोल करके चलो। कुछ भी ज्यादा मत सोचो, स्ट्रेस मत लो कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर स्ट्रेस लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। सुमंत गैप नहीं मिलेगा। 1 दिन का गैप केमिस्ट्री को मिला है, तो वो 1 दिन का गैप कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा गैप है वो 1 दिन का। और तुमको तो, हम लोग को भी 1 ही दिन का गैप मिला, अभी भी मेरे पास मेरे टाइम का 12th का टाइम टेबल रखा हुआ है, तुमको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। हमारे टाइम पे भी केमिस्ट्री में उतना ही गैप मिला था। इवन फिजिक्स में हम लोग को सिर्फ 1 दिन का गैप है, तुम लोग को 6 दिन का गैप है फिजिक्स में। फिजिक्स में तुम लोगों का 6 दिन का गैप है, तो थोड़ा ध्यान रखो, तुमको ज्यादा गैप है। तुमको मैथ्स में तुम्हारा 14 मई को पेपर खत्म हो जाएगा, बढ़िया है, मजे हैं तुम्हारे, तो पेपर के बाद तो एंजॉय ही करना है। और सीटी एग्जाम का अभी कोई आइडिया नहीं है, डोंट नो कि क्या होगा। और हाँ, अभी तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जिसको कोरोना है, जिसके एरिया में कंटेनमेंट जोन है, वो चाहे तो पेपर जून में दे सकते हैं। तुम्हारे को अगर कोरोना हो गया, तुम्हारे घर में कोरोना हो गया, किसी को अगल बगल में हो गया है, तो मत जाना पेपर देने, कह देना कि हमको नहीं जाना, जून में पेपर दे देना, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो, और कुछ अब तुमको पूछना है तो तुम मेरे से पूछना शुरू करो, ठीक है शिवम, मैं डाल दूंगा, बोलो। वैष्णवी हॉल टिकट देंगे, वो कॉलेज वाले बताएंगे तुम्हारे, हर कॉलेज में अपना अपना टाइम होता है देने का, तो दे देंगे। आई डोंट नो अबाउट दिस, क्योंकि वो कॉलेज वाले बताएंगे। सर नीट की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, नून एकेडमी में नीट की प्रिपरेशन चालू है, जाओ ढूंढो ग्रुप्स एंड ज्वाइन कर लो, पढ़ना शुरू करो। पेपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अच्छा, मतलब एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, तो अच्छा देखो, इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट बनाऊंगा, ये एक बड़ा सा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं है। बट वैसे अगर तुम पूछो तो देखो, थोड़ा बता देता हूँ। कभी भी पहले जब तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर को तुम्हें सबसे पहले पढ़ना होता है, रीड करो, उसे सबसे पहले पढ़ लो, रीड कर लो। आफ्टर रीडिंग समझो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आसान लगता है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगता है। एंड देन आफ्टर दैट, ये जब तुमको पता चल जाए, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन लाइक एमसीक्यू है, वन सेंटेंस आंसर है,
ये सारे क्वेश्चन तुम लोग ना पहले ही कर लो, ठीक है। ये बात को तुमको ध्यान देनी है। इस तरीके से फिर बड़े क्वेश्चन बाद में करो, सोच समझ के बड़े क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करो, हड़बड़ाओ मत, दूसरों को मत देखो कि उसका अरे ये तो इतना लिख रहा है। देखो हमारे पास ऐसा भी होता है कि जब हम पेपर लिख रहे होते हैं तो हमारे पास ऐसा रहता है कि अरे ये तो इतना लिख रहा है, अरे मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, और स्ट्रेस होता है पेपर के टाइम पे। दूसरे को देखने का नहीं, दूसरे को तभी देखने का जब आंसर पूछना रहेगा बाकी नहीं देखने का दूसरे को देखोगे अगर वो आंसर लिखता हुआ मिलेगा ना, तो तुमको अंदर से टेंशन आएगा कि अरे रे 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 ये बहुत ज्यादा लिख रहा है, ये पास कर जाएगा और मैं फेल हो गया तो इसलिए दूसरे को नहीं देखने का। दूसरे को सिर्फ तब देखने का जब तुम उससे कुछ पूछना रहेगा बाकी देखने का नहीं। और हाँ, अगर भाई छापने का मौका मिला तो कर लेना, क्योंकि कोई बुरी बात नहीं इसमें। तुमको अगर मिल रहा है तो कर ही लो, क्या ही रहेगा। मैं सिखा नहीं रहा हूँ कि करो, बट स्टिल यू कैन, अगर तुम्हारी मर्जी, तुम फंसोगे तुम जानोगे। बट छापना बुरी बात है, कॉपी करना बुरी बात है, कॉपी मत करना। बट बाकी तुम करोगे ही, मैं मना करूंगा तो भी तो तुम करोगे ही ना, तो मैं क्या कहूँ अभी जब तुम जिस चीज को मैं जानता हूँ कि मैं मना भी करूंगा तो भी तुम करोगे, तो मैं उसके ऊपर क्यों कुछ कहूँ। ठीक है, तो करो, करना है तो कर लो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। ओके, चलो। चोर चोरी ना करे ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ कार्तिक, मैं जानता हूँ, करो चोरी, मेरा क्या है। बट चोर, जब चोर की पिटाई भी होती है, ये भी ध्यान रखना। फिर जब 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 चोर की पिटाई होती है तो फिर वो भी समझ के रखना, ध्यान देना चोर पकड़ा ना जाए बस। चलो ठीक है, ओके फाइन। तो मैंने बहुत कुछ तुम्हें बता दिया है, अब तुम लोग मेरे से कुछ पूछो। सर क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये फिक्स नहीं है, ये तो किसी को नहीं पता है। थैंक यू सो मच आनंद। सर एक्सरसाइज कर लिया तो क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा ना? हाँ, 70% हो जाएगा, बट दोनों करो। हीरो हमेशा हीरो ही रहेगा। हाँ सही बात है हीरो हमेशा हीरो ही रहेगा, नहीं बहुत बढ़िया है इसका कोई तोड़ नहीं। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सिर्फ क्वेश्चन बैंक किया तो कितना मिलेगा? आएगा 40-50 तक आएगा। सर सिर्फ थियरी करें और न्यूमेरिकल ना करें तो क्या 90 एबो मिलेगा? 90 एबो नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। 90 के लिए तो दोनों कर, 90 वाले बंदे जानते हो कौन होता है? 90 वाला पूछेगा भी नहीं कि क्या करना है, वो सब कर लेगा। थैंक यू सो मच दृष्टि, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट, हम पास भी होंगे और हमारे दम पर होंगे। बहुत सही सुमन, बहुत बढ़िया, ग्रेट, दिस इज द जुनून एंड जज्बा। बस बाद में ऐसे मत हो जाना कि बस पहले आग लगा ली बाद में फूस की बम, ऐसे मत बनना, ठीक है। पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू आयशा, वेलकम। नेक्स्ट, शेख सुमैया। सर आप मेरे क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं दे रहे? अरे बोलो ना क्वेश्चन क्या है। हॉस्टल में जाने के लिए कितने मार्क्स? हॉस्टल में जाने के लिए मार्क्स थोड़ी लगते हैं, हॉस्टल में जाने के लिए पैसा लगता है रियू हॉस्टल में जाने के लिए मार्क्स नहीं लगते यार, हॉस्टल में जाने के लिए पैसा लगता है। कॉलेज में एडमिशन के लिए मार्क्स लगता है, पैसा ना, मतलब मार्क्स चाहिए रहेगा। तो कोई कॉलेज में अगर तुमको एडमिशन, देखो हॉस्टल में क्यों रहते हैं, हॉस्टल में वो लोग रहते हैं जो बाहर स्टेट से पढ़ने आते हैं, जिनके पास घर नहीं। मान लो जैसे कि अगर तुमको, अब तुम कहीं और से हो, तुमको आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना है, तुम पुणे से आईआईटी बॉम्बे में आओगे, तुम्हारा यहाँ मुंबई में घर थोड़ी रहेगा। अगर रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुम कहाँ रहोगे? फिर हॉस्टल में रहोगे ना। तो हॉस्टल घर है जहाँ रहना पड़ता है, वहां भाड़ा देना पड़ता है, पैसा लगता है, 1 लाख 2 लाख जो भी रहता है, ठीक है। और कॉलेज में एडमिशन के लिए मार्क्स चाहिए रहता है, समझा? सर 21 करें नहीं करें? करो, मैं तो सब कहूंगा सब करो, बट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज मत छोड़ो। सर 5 ईयर का पेपर आता है, देखो इस साल नया सिलेबस है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करो ऐसा नहीं कहूंगा, बट एक आइडिया के लिए कर सकती हूँ। डोंट वरी सर, ऑलवेज विद अस, जस्ट कीप हार्ड वर्किंग एंड अचीव गोल परफेक्टली, थैंक यू सो मच दृष्टि। शोक सर, हाँ ये फाइन, बेस्ट सर, माय फेवरेट, ओह ग्रेट। तो सभी लोग पूछ लो लास्ट में, फिर अभी निकलते हैं हम लोग भी। नीट देनी पड़ेगी, हाँ नर्सिंग के लिए नीट देनी पड़ेगी, अभी नर्सिंग करना है नीट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रॉप साइंस का कैसा करें? नो आइडिया, सॉरी, क्रॉप साइंस की आई थिंक तो बुक भी नहीं आई है, प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है बुक, आई थिंक शायद, है ना? नहीं, फिशरीज के लिए नहीं है, सॉरी फिशरीज के लिए नहीं है बुक। टाइम टेबल बोर्ड का आ चुका है, यस। कोई तो कह रहा है सर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ईशा। यस अशोक, ऐसे ही, हाँ यस यस परफेक्टली, थैंक यू सो मच सृष्टि। चलिए ठीक है, फिर निकलते हैं अभी। और हाँ एक चीज और है, अगर जितने बंदे सोच रहे हो कि हम जून में पेपर देंगे, तो उनके लिए ना फिर सेंटर अलॉट होगा। अभी कैसा तुमको सेल्फ सेंटर मिला है, अभी कैसा तुमको सेल्फ सेंटर मिला है, बाद में पेपर दोगे तो तुमको सेंटर में जाना पड़ेगा। तो सोच लेना, पेपर अभी दे दो ना यार, क्या के लिए झंझट रखने का, पेपर दे के निकल जाओ, टाइम पास नहीं करने का रे बाबा। ठीक है, चलो, चलो बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू, कंट्रोल योर सेल्फ,
पढ़ाई करते रहना, ठीक है। कोई भी टेंशन रहे, भगवान को याद करना, खुद पे बिलीव रखना, और काम डाउन होके विदाउट एनी स्ट्रेस मस्त अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी कभी भी टेंशन हो, रीच आउट टू मी, मैं तुमको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। चलो, और कभी भी किसी भी बात की टेंशन हो, कभी भी अपने आप को अकेला फील मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ऑलवेज। हर वक्त मैंने तुम्हारी, हर महीने में तुम्हारी मदद की है। मैंने तो, बहुत लोग कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, और मुझे फर्क पड़ता है तुम्हें सब कुछ बताने से। सितंबर में मैंने तुमको स्ट्रेटजी बताई, मैंने तुमको अक्टूबर में बताया, मैंने तुमको नवंबर में बताया, दिसंबर में बताया, जनवरी, फरवरी, आज भी तुमको मैं सजेस्ट करके जा रहा हूँ क्या करना है, क्योंकि मैं वरीड हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से तुमको प्रॉब्लम ना हो। मैंने पूरे फिजिक्स, बायो, सोचो, हर सब्जेक्ट के 16-16 चैप्टर सब खत्म कर दिए हैं, यानी कि टोटल 48 चैप्टर मामूली नहीं है। एंड मैथमेटिक्स में 60% सिलेबस मैंने खत्म कर दिया है, तो ये मामूली नहीं है। मैंने, और ये भी मैंने नवंबर में खत्म किया था। नवंबर यानी कि विद इन अ 6 मंथ, विद इन अ 6 मंथ मैंने सब कुछ खत्म किया है, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो प्लीज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, इस बात को समझ के रखना। तो तुम पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस ध्यान रखना कि हिम्मत रखो, अंदर से हिम्मत रखो, हार्ड वर्क करो। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में संघर्ष बहुत जरूरी है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। संघर्ष मतलब मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। चाहे वो अंबानी हो और चाहे तुम रहो, सबको संघर्ष करना पड़ता है। अंबानी भी चौबीसों घंटे संघर्ष करते रहते हैं कि वो कहीं पीछे ना हो जाए, उनसे कोई अमीर ना बन जाए, उनसे बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ना आ जाए, उनसे कोई बड़ा बिजनेसमैन ना आ जाए। सभी लोग संघर्ष करते हैं अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए, तो तुम क्यों नहीं? तुम भी अपने आप को संघर्ष करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इस बात को तुमको समझना है। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो संघर्ष नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, जो धरती का सबसे अमीर आदमी है और जिसको अर्थ में ही नहीं रहना है। अर्थ का सबसे अमीर आदमी को अर्थ में रहना ही नहीं है। वो मार्स में जा रहा है, वो मून में जा रहा है, वो कहीं और रॉकेट भेज रहा है, उसको कहीं और जाने का है। समझ रहा है? तो सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम तो अभी भला 12th में हो, तो तुम क्यों संघर्ष करने से डर रहे हो? परीक्षाओं से डरोगे तो कब तक डरोगे यार? अभी तो 12th बोर्ड की पेपर है, आगे चल के लाइफ की परीक्षाएं होंगी, जिंदगी की परीक्षाओं में कैसे पास हो जाओगे? तो सोच लो, मेहनत करना सीख लो, वरना बाद में प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट कि बहुत मेहनत करो अपने आप को। देखो, ऐसा ना हो कि जब तुम्हारी कहानी लिखी जाए तो ऐसा रहे कि तुमने हार मान ली। उस कहानी में ऐसा नहीं आना चाहिए कि तुमने हार मान ली। इस बात को ध्यान देना। तुमको निकम्मा कोई ना कहे, तुम सबसे बेस्ट बनो। बिना काम वाला, बिना मतलब का इंसान तुम्हें कोई ना कहे। तुमको लायक लोग समझें, तुम्हारी स्टोरी में तुम लायक हो ऐसा कहा जाए, तुमने ट्राई किया ऐसा कहा जाए। ऐसा नहीं कि तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। चलो, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, आगे बढ़ो, पढ़ते रहो। बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।